प्रतियोगिता जो छात्र आए हैं, प्रतिभागी आए हैं, उन सबका मैं सबका नमस्कार कर रहा हूँ और सबका यहाँ अभिवादन कर रहा हूँ। हम लोग इस समय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत इकट्ठा है इस समय, और अगर हम एक राष्ट्रीय स्तर पे किसी बात की बात कर रहे हैं तो ये हमें संवेदनशीलता से समझना चाहिए कि ये कितना महत्वपूर्ण विषय होगा। और इसकी महत्वपूर्णता इस विषय से भी है कि अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे लोग दुर्घटनाओं से किसी को डर नहीं लगता होगा, जैसा कि हमारे परिवार महोदय ने भी इस बात बताया कि हर इंसान को लगता है दुर्घटना हमारे लिए नहीं बनी है। तो ये संवेदनशीलता या डर नहीं होने की वजह से डर तो मैं क्या कह रहा हूँ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में भी ले रहा हूँ समय यहाँ में, ये पॉजिटिव इसलिए ले रहा हूँ मैं कि आप थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए हमको। तो जो हमारा इस समय का लक्ष्य है कि हम कैसे प्रिवेंटिव बन सकें, हम आपको संवेदनशील बनाने के पर्पज से कितनी बड़ी आपदा से है ये मार्ग दुर्घटना जिससे भी सुरक्षित रहना है। तो आपको हम बताएं कि अगर एक बोइंग जहाज गिरता है तो उसकी मैक्सिमम क्षमता होती है 350 या 400, या जो जमीन पे भी कुछ कैजुअलिटी होती होगी, सब मिला के हम 400 की कैजुअलिटी को मैक्सिमम समझ सकते हैं। लेकिन हम इसकी 3 गुना या 2.5 गुना के आसपास पर डे रोड पे फैटलिटीज को हम नोटिस कर रहे हैं कागजों पे, और इससे अधिक कई गुना अधिक ऐसी फैटलिटीज को भी अनुभव करते हैं जिसमें कि आदमी सामान्य जीवन नहीं जी पाता है। तो इसकी संवेदनशीलता समझिए आप। अभी कोरोना का 2 साल बीता, लगातार 2 साल रहा, उसमें हमने सब अगर देखा जाए पेपरों पे तो हमारे करीब 40,000 के आसपास की कैजुअलिटीज हैं। लेकिन हमारी कैजुअलिटीज क्या है जिसके लिए हमारी इकट्ठा है, हम करीब 1,80,000 रिपोर्टेड प्रतिवर्ष की कैजुअलिटी को रिपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह बना करके सबको संवेदनशील बनाने का प्रयास है। उसमें 4 ई को लेके हम लोग एक चल रहे हैं। हम एक 4 ई समझते हैं कि इसमें है इंजीनियरिंग है, इन्फोर्समेंट है, इमरजेंसी, एजुकेशन है। तो 3 तो आपसे सीधे संपर्क में नहीं आ सकते हैं कि इन्फोर्समेंट तो हम देखते हैं, इंजीनियरिंग हमारे इंजीनियरिंग विभाग के लोग देखते हैं, इमरजेंसी वाले डॉक्टर्स देखते हैं। आपके पास एजुकेशन वाला पार्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है, ये प्रिवेंटिव में भी प्रिवेंटिव है। आप इसके प्रति संवेदनशील बना करके लोगों को ये बता सकते हैं कि हमें अपने बिहेवियर में रोड सेफ्टी को लाना चाहिए। इसलिए हम आपको कोई टिप्स नहीं दे सकते मुझे अधिक, क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में हम क्या टिप्स शेयर करेंगे। लेकिन चूंकि हम इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, हम देखते हैं कहाँ लोग ओवरलुक करते हैं। तो यहाँ चूंकि एक महिला महाविद्यालय है, हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील लोग हैं। तो रोड पे जो चलने की बिहेवियर होना चाहिए उसमें इतना ही समझ आवश्यक है कि हमें दूसरे रोड पे चलने वाले को बहुत सम्मान देना चाहिए। कभी भी किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी गलती का खामियाजा मुझे भुगतना पड़े। इतना सम्मान रखना चाहिए, मतलब उसको माफ करने का हक रखना चाहिए। और जैसे कि हम कहें कि हेलमेट पहनिए, ये बहुत बेसिक चीज है, पहनना ही पहनना है आपको। हेलमेट पहनने से ये